किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को सबसे पहले परीक्षा अपने करिकुलम को कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद अगर परीक्षा क्वालिफाई हो जाते हैं तो कुछ दिन धरने का और संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 7 महीने में 70 डेट लग चुकी है, 18वीं कल है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं हमारे लिए की गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 69,000 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार आरक्षण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं और जब हाईकोर्ट ने माना कि इनके साथ आरक्षण में घोटाला हुआ तो सरकार को पैरवी करना था, लेकिन पैरवी ना करने के बावजूद आज देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो घेराव करने पहुंचे हैं और लगातार इको गार्डन में बैठकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए इनके हाथों में पोस्टर बैनर है, योगी जी पिछड़े दलित शिक्षकों को नियुक्ति दो या फिर मुक्ति दो, ऐसे तमाम पोस्टर हैं। ऊपर देखिए, हमारी सिर्फ ये गलती है कि हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं और ये तमाम जो आरक्षण को घोटाले को लेकर तमाम ये अभ्यर्थी जो है संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक इनकी नहीं हुई। कोई भी सुनवाई आप लोगों की नहीं हुई। आज फिर इको गार्डन से उठ के यहाँ तक आ गए। जी 5 लोग गए, हमारे 5 लोग हमारे यहाँ से मंत्री जी ने बुलाए हैं। मंत्री जी यहाँ 5 लोग गए हैं और ये आप लोगों का बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग 6 साल से हम लोगों को कवर कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग इको गार्डन से लेके कभी सभी नेताओं के, चाहे बीजेपी का हो चाहे अदर कोई भी हो, सबके यहाँ हम लोग गए हैं, सबके दरवाजे गए अपने न्याय के लिए, लेकिन आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। सिंगल बेंच में भी यही आदेश आया था। सिंगल बेंच में काफ़ी दिन तक केस चला है, 1.5-2 साल। वहाँ भी ये आया कि रिविजिट कर दिया जाए। डबल बेंच का भी यही आदेश आया, लेकिन उसका अभी तक कोई भी फॉलो नहीं किया गया उसके आदेश का। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये फंसा दिए। अभी 17 डेटें लग चुकी हैं, 7 महीने में 70 डेट लग चुकी हैं, 18वीं कल है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं हमारे लिए की गई है। कम से कम ये तो होना चाहिए ना भाई। वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बोलती कि सबसे पहले हम पार्टी सुनना चाहते, गवर्नमेंट को सुनना चाहते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है उसी आधार पर हम आपको सुनेंगे। तो अभी तक कोई पैरवी नहीं हुई, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई वकील गया हमारी तरफ से। हमारी यही मांग है कि जो और 6800 की लिस्ट गवर्नमेंट ने गलती मान के ही निकाली थी, सरकार ने मानी, कोर्ट ने भी मानी। हम यही चाहते हैं कि अच्छे से पैरवी हमारी तरफ से करके वकील भेज के हमारा केस टेकअप करवा के, मेंशन करवा के उसको जो है सुनवाई करवाए और इसके बाद हमें न्याय करवाए और हलफनामा दे करके हमारी नियुक्ति को आगे बढ़ाए। बस यही। डेट पे डेट हाई कोर्ट में दी जा रही, कोई भी पैरवी आप लोगों की नहीं करने को तैयार है। जब हाई कोर्ट ने मान लिया था तो सरकार क्यों ऐसे आनाकानी कर रही है? देखिए, सरकार जो है कि हम लोगों को नियुक्ति देना नहीं चाहती है। ये हम लोगों की नियुक्ति के लिए आनाकानी कर रही है। कोर्ट में जो है कि अपनी पैरवी ढंग से नहीं कर रही है और कोर्ट से जो है भाग रही है। अपने वर्ग के लोगों को वह नहीं चाहती कि बाहर निकलें, चूँकि डबल बेंच से आदेश आया था कि जो है कि बाहर उन लोगों को, जनरल के लोगों को निकालने के लिए। इसलिए जो है कि ये सरकार सोच रही है कि हमारे वर्ग के लोग जो है कि बाहर हो जाएंगे और इन लोगों को जो है कि हम किस तरह से अंदर करें। इसीलिए जो है कि हम लोगों की डेट जो है कि कोर्ट में स्थिर रूप से लग नहीं रही है और सरकार भी वहाँ नहीं अपनी पहुँचे। कल हम लोगों का लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में डेट, उसमें भी जो है उसी के लिए हम लोग इनके आवाज़ पे जो है कि धरना दे रहे हैं, ताकि हम लोगों की पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से कोई महाधिवक्ता जो है कि आप भेजें, जिससे हम लोगों की वहाँ दलील दे, पेश करे। जो भी प्रपोजल सरकार के पास है वो अपना प्रपोजल लेकर जाए और जो है दिखाए कोर्ट में, उसके बाद हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया भी हो सके। जी बिल्कुल, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो योगी जी से यही गुजारिश है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है और वहाँ दर्जनों 1.5 से अधिक हमारा मैटर लग चुका है, तो वहाँ सरकार जो है मेन है और वहाँ पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है पहले सरकार का सुनेगी। हम तो थर्ड पार्टी हैं, तो वहाँ सरकार भाग रही कहीं ना कहीं दर्जनों। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो है मामला माननीय जो महाधिवक्ता को भेजकर जल्द से जल्द निस्तारण करवाएं, जो कि हम 4 साल से सड़कों भटक रहे हैं, हम विद्यालय में जाएं, हमें हमारा हक मिले। अच्छा, कभी सोचा था जब पढ़ाई करते थे कि इस तरीके से हमें अपनी नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इससे अच्छा तुम दूसरी पढ़ाई कर लिए होते? जी बिल्कुल, पहले तो नहीं सोचे थे, क्योंकि अब सोच रहे हैं कि ये 4 साल हमारा जो ये चला गया, कहीं ना कहीं कुछ और किए होते। हम ये बता, हम तो घर के अकेले हैं, कहीं ना कहीं यहाँ जो है इतना झेलना पड़ता है। अभी किसानी चल रही है, सरसों खेती चल रहा है, वहाँ सब कुछ करवाने के बाद यहाँ भी आना पड़ता है, कैसे कैसे किराया नहीं रहता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। जैसे हम सब BTC करते हैं लोन लेके, उसके बाद लोन लिए, BTC किए, फिर सुपर टेट का पेपर होता है 18 में, पता लगता है भैया हमारा सुपर टेट क्वालिफाई है, टेट क्वालिफाई सब मानता है क्वालिफाई हैं, पता लगता है हमें, इसलिए हम बाहर हैं भर्ती से कि हमारे जगह दूसरा कोई है।
फिर हम सब जाते हैं पिछड़ा आयोग जाते हैं, वहाँ केस चलता है काफ़ी लंबा 2 साल। वहाँ से पुष्टि होती है जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया पिछड़ा आयोग, संविधानिक दर्जा उसे मिला है। उन्होंने कहता है कि 27% की जगह इनको 3.86% मिला है। तो जाके सरकार कहीं ना कहीं चुनाव के पहले योगी जी से हमारी डेडिकेशन टीम मिलती है, उन्होंने माना, उन्होंने कहा इन सबको जो है जल्द से जल्द विद्यालय में भेजेंगे। और 5 जनवरी 2022 को हम सबकी लिस्ट आती है 6800 की, आप सब 6800 लोगों के साथ घोटाला हुआ है, इनको हम विद्यालय भेजेंगे, इनको न्याय देंगे। और फिर न्याय देने की जगह हम सबको डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट खींचा जाता है। वहाँ से आर्डर आने के बाद जो है फिर वही रवैया हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में हम सबका मैटर लटकाया जा रहा है। सरकार जानबूझ के कर रही है क्योंकि ओबीसी के साथ, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार अधिकारी लोग जो हैं इन सरकार को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी की मिली भगत है। कैसे परिवार और समाज के तानों को आप लोग सह रहे हैं? हम तो सुल्तानपुर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर रहते हैं। गांव में जाते हैं, ये सब कहते हैं भैया मास्टर साहब कहाँ पे आपकी ड्यूटी है, तो कहीं ना कहीं वो हम तो कहते हैं भैया बाहर है, वहाँ है, कहीं कहीं वो अंदर वो भावना जो हमें झेलनी पड़ती है वो हम कैसे ही बताएं, बहुत दिक्कत है। देखिए हम मंत्री जी तो हम लोगों को बहुत बार आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं है। बाकी कई बार डेलीगेशन हम मंत्री जी से मिली है। देखिए आज क्या मंत्री जी आश्वासन देते हैं, बस झूठा आश्वासन देते हैं, आज तक न्याय नहीं दे पाए। उम्मीद यही है, इसीलिए तो हम आए हैं। मंत्री जी हमारे समाज के मंत्री हैं, हो सकता है कुछ यानी कल डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है अपनी तरफ से कुछ कर पाएँ। अगर कुछ हैसियत है तो भाई कुछ कर पाएँ, इसी उम्मीद से हम आए हैं। मंत्री जी हमारे लिए कुछ अच्छा करें। मंत्री जी आश्वासन ही दे रहे हैं लगातार, और हम मंत्री जी से यही कहने आए कि मंत्री जी अपनी ताकत को पहचानिए। आपको मंत्री बनाया है इसी समाज ने, इसी पिछड़े दलित समाज ने बनाया है। यदि आप अपनी ताकत को अभी नहीं पहचानते हैं तो आपका बहुत लंबा करियर है। आप राजनीति में भी नए नए हैं और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग एक अभ्यर्थी हैं। आप खुद समझ रहे होंगे कि आपका एक लंबा करियर है। यदि ये पिछड़े दलित जो समाज है उत्तर प्रदेश का, यदि उसकी नज़रों में नहीं लगा, आपका शुरुआती दौर है और आप पिछड़े दलित समाज से आते हैं और आपके वर्ग के ही लड़के लगातार लखनऊ में धक्के खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, यदि आप उनके लिए तनिक से जो है आपके कलम की बात है, आप देखिए कि पिछड़े 15-16 बार से जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई भी पैरवी नहीं की जा रही है। हम यही कहने आए हैं कि मंत्री जी थोड़ी हिम्मत दिखाइए और कुछ कर दीजिए इन पिछड़े दलितों के लिए, जिससे आगे आने वाला जो आपका राजनीतिक करियर है वो और ऊंचाइयों तक आपको मंत्री पद से लेके आपको अन्य जगहों पे ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। तमाम दलित के भी आपके समाज के जो नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी घेराव कई बार किया, लेकिन वो भी उनकी भी बातें नहीं सुनी गई। वही हमने कहा ना कि सरकार में जो पिछड़े दलित जो मंत्री हैं वो केवल मुखौटा साबित हो रहे हैं। उनकी इतना ही काम है कि आप आगे फोकस दिखाइए और पिछड़े दलितों का वोट ले लीजिए, लेकिन अब इस बार नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो लोग आए हैं ये पूरे प्रदेश के 75 जिलों के लोग हैं। ये जो संदेश दे रहे हैं, हर गांव गलीचे में लगातार ये खबरें जा रही हैं कि जो पिछड़े दलितों के जो मंत्री हैं वो केवल मुखौटा बनते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और एक कहते हैं कि हाँ पिछड़े दलितों के लिए कुछ काम होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। सब लोग साफ देख रहे हैं, अपनी खुली आंखों सब लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में सब लोग अपना निर्णय लेंगे कि ये जो मंत्री हैं इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, अब देखने की जरूरत है कौन आपके लिए जो है सही में काम करेगा, कौन पिछड़े दलितों के हक की बात करेगा। अभी भी समय है, यदि यही मंत्री इन पिछड़े दलित बच्चों के साथ कुछ निर्णय ले लें जिससे इनका भला हो जाए, और बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और इसको जो है हाईकोर्ट ने लगातार इंगित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच भी करवाया है, एनसीबीसी ने भी माना है। आखिर मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर किस बात की देरी, क्या केवल पिछड़े दलित होने का ये मतलब हम लोगों को जो है अत्याचार सहना पड़ रहा है, ये शोषण सहना पड़ रहा है, ये हम लोगों को जो है इसका सजा भुगतनी पड़ रही है, ये केवल हमको ये साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी आप लोगों की सुनवाई है, लगता है कि आज मंत्री जी के हस्तक्षेप से कोई वकील या फिर कोई पैरवी नहीं, हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर जो है कुछ पहल करेंगे। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बात कही जाएगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी पढ़े लिखे मंत्री हैं, आज के युवा मंत्री हैं। हम लोग पहली बार जब मंत्री बने थे तो हमको ये उम्मीद थी, हम लोग गए थे, इनको गुलदस्ता भेंट किए और ये उम्मीद थी कि हमने कहा भी मंत्री जी अब आप हमारे समाज से आते हैं, कम से कम आप जिस खानदान से आते हैं उस खानदान की विरासत, उस खानदान की सोच को आगे ले जाएंगे। बाबू कल्याण सिंह कहा करते थे कि आपका यदि आरक्षण कोई छीन लेता है तो थप्पड़ मार के जो है उसका वापस ले लो। लेकिन माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने जब स्वागत किया, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ऐसा लगता है कि अपने जो खानदान की जो विरासत है, जो सोच है, उसी को आगे बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी भी समय है। माननीय मंत्री जी अपने बाबू कल्याण सिंह की जो सोच है
उस पर नक्शे कदम पर चलकर आरक्षण को बचा लें, वरना आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी माफ नहीं करेंगी। और जो वर्तमान में पिछड़ा दलित समाज है वो तो देख ही रहा है कि माननीय मंत्री जी पिछड़े दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उन्हीं के वोटों से मंत्री बने हैं, फिर भी इन बच्चों के लिए जो है लगातार हम लोग यहीं घिराव करते हैं। आपने कई बार कवर किया है, दिन रात हम लोग लगातार सड़कों में पड़े रहते हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी सरकार के अन्य जो मंत्री हैं वो गाली तक दे देते हैं, कहते हैं लोग लात खाने वाले लोग हैं। आखिर ये कहने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि जो लोग काम का जिनका विभाग है वो भी पिछड़े दलित से आते हैं। यदि इनकी कलम से थोड़ा सा कल्याण हो जाए तो हम लोगों के नौबत ही ना सुनने के लिए। लेकिन अब पूरा जो प्रदेश है वो अपनी खुली आंखों से देख रहा है। अब वो दौर गया कि नहीं, बातें नहीं पहुंच रही हैं, हर बात छन छन तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है कि पूरा प्रदेश का जो पिछड़ा दलित समाज है वो बड़ी टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है। लगातार ये उनको उम्मीद बनी रहती है कि ऐसी कोई खबर आए जिससे लगे कि हाँ 69,000 बच्चों के साथ क्या हुआ। ये कोई इस उसमें ना रहे अंधेरे में कि नहीं 69,000 के बच्चों को कोई नहीं देख रहा है। पूरा प्रदेश इस खबर को लगातार देखता है। हमने तमाम सोशल मीडिया में देखा है कि एकदम जैसे ही इस बात की खबर आती है कि आंदोलन हो रहा है, आग की तरह फैल जाता है और पूरे प्रदेश में हर ग्रुप में चीज़ें फैलती हैं। तो सरकार को भी बताना चाहते हैं कि सरकार इस गफलत में ना रहे। जो लोग उनको बताने वाले लोग हैं, जो उनकी PR एजेंसी है बताती कि नहीं इस मामले का कोई वो नहीं है, वो लोग कम से कम कुछ बदलाव करके देखें कि जमीन स्तर पर इस मुद्दे की जो है हलचल है और इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। अभी समय है, कुछ कर लें। मेरा नाम रवि सेन है, अम्बेडकर नगर जिले से हूँ। जी मैम, 6 साल से संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और हर बार हर संघर्ष को जीता भी हमने है। जैसे चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग आयोग हो, उसके अलावा सिंगल बेंच हाई कोर्ट, डबल बेंच हाई कोर्ट में हम लोगों को जीत मिली और जो है 3 महीने के अंदर नियुक्ति करने का आदेश भी हुआ हाई कोर्ट से। और सरकार ने कहा हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, हम जो है बहुत ही जल्द इन लोगों को नियुक्ति दे देंगे। हम आर्डर का जो है के पक्ष में हैं। लेकिन सरकार केवल ऐसे टाल मटोल करती रही। 25 दिन का समय निकल गया, मामला जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी सरकार। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचने के बाद सरकार हाथ पीछे कर ली। हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग जाते हैं, एडवोकेट जाते हैं और कोर्ट में यही होता है कि पहले हम सरकार को सुनेंगे, सरकार का पक्ष जानेंगे, लेकिन सरकार अपना ये अधिवक्ता भेजती ही नहीं। तो हाँ, ये लापरवाही है मैम। 17 डेट निकल गई, 18वीं डेट कल की लगी है। अगर सरकार सीधे अपने अधिवक्ता को वहाँ भेज दे तो हम लोगों का तुरंत ये हल हो जाए मामला। इसमें कुछ है नहीं, बहुत क्लियर कट आदेश हाई कोर्ट का है, साफ सुथरा आदेश है। उसमें नियमावली पे सीधे भर्ती करने के लिए फिर से लिस्ट बनाने के लिए आदेशित हुआ था बस। और ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तमाम महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि समाज और घर परिवार से सभी के तानों को सह करके ये अपनी संघर्ष जो है लड़ रही है। आज फिर यहाँ पर इको गार्डन से, सड़कों से फिर संदीप सिंह के आवास का घेराव करने पहुँच गए हैं। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीते हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है लिस्ट निकाली, हमारी आरक्षण घोटाला मानकर ही लिस्ट निकाली थी। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जो है क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके बाद डबल बेंच में भी माना आरक्षण घोटाला हुआ, वहाँ से हम लोग जीत के आए और डबल बेंच ने 3 महीने का समय दिया था। आज 7 महीने हो गए, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बाद एक भी सुनवाई नहीं हुई, 7 महीने हो। आपको ये लगता है कि अगर सरकार की ओर से पहल की जाए और एक वकील वहां पर भेजा जाए अच्छी पैरवी करने के लिए तो शायद आप लोगों का काम बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल। कैसे आप इन सभी चीजों से निपट रही, संघर्ष लगातार करें? कभी सोचा था कि अरे पढ़ाई करके हम तो टीचर बन जाएंगे या संघर्ष करना पड़ेगा नौकरी के लिए? कभी कोई ऐसा सोचता नहीं है, लेकिन जब से सरकार का रुख तो मुझे अब समझ में नहीं आता। अब तो मुझे लगता है किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को सबसे पहले परीक्षा अपने करिकुलम को कंप्लीट करने के बाद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद अगर परीक्षा क्वालिफाई हो जाते हैं तो कुछ दिन धरने का और संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और अगर आप उन युवाओं को मैसेज और अगर आप पिछड़े दलित वर्ग से हैं तब तो आपको निश्चित इस चीज के लिए हमें लगता है, हमारा मानना भी है, अगर हम लोग पिछड़े दलित ना होते तो शायद हम लोगों को भी मिठाई खिलाकर आज तक नियुक्ति पत्र दिला दिया जाता। क्योंकि इसके पहले भी एक मजबूत पक्ष था, हमारी ही भर्ती से रिलेटेड था, तो उनमें वो लोग मात्र 2 दिन धरने में बैठे और 2 दिन भी नहीं हुए कि उन लोगों को मिठाई खिला के उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई और हम लोगों की लिस्ट आ गई। सरकार ने ज्वाइनिंग देने का नियुक्ति पत्र दे दिया। हम लोगों NCBC से भी निर्णय लिए, सिंगल बेंच से जीत के भी आए, डबल बेंच से भी आए। अब कहाँ लड़ने की भी एक सीमा होती है। सिंगल बेंच से जीत के आए, डबल बेंच से जीत के आए, अब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही है। सरकार अपना पक्ष रखे, जो भी कहना है उसको क्लियर करे।
घर से क्या बोल के आती हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे आंदोलन करने? अब घर वालों से क्या बोल के आते हैं, अब उनको भी समझ में आता नहीं। अब सोचिए हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं इसी के चक्कर में कि हमें इसके अलावा दिन में सोते जागते हम लोग धरना ही करते रहते हैं, समझ लीजिए इतना ज़्यादा। अब घर वालों को भी नहीं समझ में आता, घर वालों को हर पल चिंता रहती कि वहाँ क्या हो रहा है। वीडियो देखते हैं कि हम लोग कभी कभी घसीटे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं, मतलब इवेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार सिर्फ और सिर्फ मंच पे बोलती है कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, नारी शक्ति का समर्थन करती है, पर वास्तविकता में क्या है, हम लोगों को, नारियों को भी सड़क पे खींचने का देखती रहती है और सरकार अपना कोई पक्ष नहीं रख रही है। अगर सच में सरकार पक्ष रखना चाहती है और सच में नारी शक्ति का समर्थन कर रही है तो हम बस यही सरकार से विनती करते हैं कि हम लोगों को भी ज्वाइनिंग देकर नारी सशक्तिकरण का और पिछड़े दलितों को जो समान हित की धारा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उसको सार्थक करें, वास्तविकता पर उतारें। धरना किए हैं पिछले साल और अब फिर जो है फिर आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही, नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। यही चाहते कि पैरवी करे और हमें नियुक्ति पत्र दे, यही सरकार से हमारी विनती है। तो देखिए ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए सब जो है इकट्ठे हो गए, इनके हाथों में पोस्टर बैनर नजर आ रहा है और ये लगातार जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार की ओर से अगर पैरवी सही की जाए तो शायद इनको जो नियुक्ति है वो मिल सकती है। और आज शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर एक बार फिर से ये सभी अभ्यर्थी घेराव करने पहुंचे हुए हैं। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।